चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते कमी दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 2.41 अरब डॉलर की कमी आई है। उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। राजनीतिक के जानकारों को लेकर आम जनता की नजर भी इस सीट पर टिकी है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट की जंग रोचक हो चली है। दरअसल यहां से कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने शुक्रवार को ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। कांग्रेस नेता राधिका खेरा पार्टी से बेहद खफा है, इतनी की गुस्सा सोशल मीडिया पर रोज जाहिर कर रही है। इसी को लेकर अब छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बीज से पत्रकारों ने सवाल किया तो बोले घर का मामला है, दिल्ली वाले फैसला करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। मैनपुरी में सीएम योगी के रोड शो में देखे बुलडोजर पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का समर्थन हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता लगातार मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में नहीं है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को अयोध्या जाएंगे, जहां वह राम मंदिर में रामलला का दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन ही करीब शाम 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी झेल रहे सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां पर शुक्रवार को ही कार्यवाही के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के प्रवर्तन निदेशालय को अगली सुनवाई के दौरान तैयारी करके आने को कहा ताकि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की जा सके। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 2 चरणों के लिए मतदान किए जा चुके हैं। 19 अप्रैल से 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किए जा चुके। इसी बीच अभी मतदान के लिए 5 और चरण बाकी है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। इसी के साथ सरकार ने न्यूनतम निर्यात कमी को $50 प्रति टन पर निर्धारित किया है। गौरतलब है कि केंद्र का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में चुनाव जारी है और प्याज राजनीतिक दलों के लिए हवा बदलने वाली फसल साबित हुआ है। देश में इस वक्त चुनावी बयार तेज है। ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा तेजी से होती है। उसी लिस्ट में शामिल है उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी ऐठी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं सत्ताधारी पार्टी भाजपा की ओर से कांग्रेस में गृह युद्ध का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 2 दिन के भीतर कई लोकसभाओं में जनसभा व रोड शो कर ईडी गठबंधन की हवा निकालने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री 4 मई को कानपुर व 5 मई को अयोध्या में रोड शो करेंगे। इस साल देश में लोकसभा चुनाव 2024 के कारण नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। इस रैलियों में रोजाना किसी न किसी नेता के अपमानजनक बयान देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 5 दिवस दौरे पर पहाड़ों की रानी शिमला पहुंची। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सुबह 10:11 पर शिमला के समीप कल्याणी हेलीपैड पर उतरा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किए। पवार ने कहा कि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह की आलोचना की और उन पर टिप्पणी की। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान के अंदर हत्या कर रहा है। इमरान खान ने देश और अफगानिस्तान तथा भारत से लगी सीमाओं पर गंभीर सुरक्षा स्थिति के बारे में चेतावनी भी दी है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का 4 मई को 5वीं बार कानपुर आ रहे हैं। इससे पहले तक वह कानपुर 4 बार आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने यहां पर 3 जनसभाएं भी की और नमामि गंगे मंत्रालय 2 दिवसीय बैठक में भी शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने नेता राहुल गांधी की बचाव में उतर आए हैं। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डरो मत भागो मत वाले बयान पर पलटवार किया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में लगातार दूसरे देशों को भी मदद पहुंचा रही है। कभी समुद्री डकैतों से तो कभी मेडिकल इमरजेंसी में भी किसी भी स्थिति में सूचना मिलते ही टीम जरूर मदद कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सनातन धर्म पर निशाना साधा। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारका पूजा को ड्रामा बताया है। लोकसभा चुनाव के बीच बयानों का दौर जारी है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने हाल ही में वही कहा जो विपक्ष इंडिया गठबंधन कहता है, यानी भारत में बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं आनी चाहिए। पीएम मोदी का हारना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पलामू जिले में भाजपा प्रत्याशी वीडी राम के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। पलामू के चियाकी हवाई अड्डे पर आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि वे संविधान को आंच नहीं आने देंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। एनडीए की ओर से जहां कई दिग्गज नेता चुनावी प्रचार के लिए बिहार आ रहे हैं, तो वहीं राजद की ओर से एनडीए नेताओं का मुकाबला अकेले नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कर रहे हैं।